हाँ भाई, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स क्लियर हो गया? आप स्पोर्ट्स तो देख लिए थे हम लोग। अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये कौन सा है? नेशनल करंट अफेयर्स। कितने पेज हैं इसमें? काफी सारे हैं। इसके बाद कौन सा? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, स्टेशन। तो थोड़ा हम लोग ये वाला देख लेते हैं। आवाज आ रही है सब लोग को? यस। यस सर। तो नेशनल करंट अफेयर्स हम 2 महीने का देखेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए। मिशन कोविड सुरक्षा हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अब नाम इंडियन है सुरक्षा, तो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नाम है कोविड सुरक्षा। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली एन इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19. The name of the mission or the concept is, तो आप रहेगा, ठीक है, कोविड सुरक्षा, कोविड प्रोटेक्ट, कोविड केयर। अब क्या बोलेंगे? कोविड सुरक्षा। क्या बोलेंगे? कोविड सुरक्षा। ठीक है। BIS स्टैंडर्ड्स रिवाइज फॉर टू व्हीलर्स। नए हेलमेट जो भी पहने उनके लिए नया रूल्स आ गया। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? कौन है बताओ? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इसको याद भी कर सकते हो आप लोग कि नितिन गडकरी है, गडकरी से बना गाड़ी, गाड़ी से होता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट से बन गए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है। अजय, गडकरी में तुम लोग GAT रखो, के को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, आई को छोड़ दो, तो गाड़ी हो गया ना। ठीक है। तो गाड़ी से, गाड़ी चलता है रोड पे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, लेकिन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कितना एलोकेट किया उन्होंने? यूपी के लिए। यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है जी? कौन है? कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वो कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ऑल फिक्स्ड मोबाइल कॉल्स टू बी डायल्ड विद प्रीफिक्स 0 फ्रॉम 15 जनवरी 2021। आगे 0 लगाना पड़ेगा भाई, 15 जनवरी 2021। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। तो आपसे पूछा जाए पोर्टल लॉन्च किया था इंडिया क्लाइमेट चेंज। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, ठीक है, वेंकैया नायडू है ना? हाँ भाई। यस सर। SCO का मीटिंग रख दिया उन्होंने, ठीक है। 19 संस्करण था ये। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन 29 नवंबर को बात हुई। IISC बैंगलोर की बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप किया है उन्होंने, कि जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करके फिर से फ्रेश वाटर बना सकते हैं। थावरचंद गहलोत, ये हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि नेशनल पोर्टल बनाएंगे ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, पर्संस के लिए, वर्चुअली वडोदरा गुजरात। ट्रांसजेंडर के लिए एक नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा ताकि भेदभाव ना हो। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि भाई सोशली किसी को एम्बेरस ना किया जाए। तो थावरचंद गहलोत जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए पोर्टल बनाया। आगे की बात करें, थावरचंद गहलोत जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, आप लोगों को पता है ना भाई, जिनके पास ये PDF नहीं है, आई होप कि सब लोग PDF होगा। तो PDF तो मैंने भेज ही दिया था, पर मैं आपको भेज दिया था, ठीक है ना? देखो, थावरचंद गहलोत, देखो इसमें आपका इस PDF में दिया हुआ है सारी चीजें, गड़बड़ी नहीं करना आप लोग। आगे थावरचंद गहलोत ने एक डॉक्यूमेंट इनॉग्रेट किया है गरिमा गृह के नाम से।
वडोदरा गुजरात, ठीक है। थावरचंद गहलोत ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया इलस्ट्रेशन एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी के लिए स्टोरेज फ्लैट्स बनाया उन्होंने। रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर है, इंटरनेशनल वर्जन फॉर एलआईसी ने लॉन्च किया है एक ऐप, इसका नाम है आनंद, ठीक है। तो आईटी मिनिस्टर ने कौन सा लॉन्च किया है? उमंग ऐप। एलआईसी ने किया है आनंद। बोलते हैं ना, जीवन परमानंद, आनंद ही आनंद, एलआईसी। यस सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 नवंबर 2020 को हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश में डाला कि हर घर पे नल होगा, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जानते क्या, पानी के लिए लोग क्या करते हैं, लाइन में लगाते हैं बाहर, बट उसकी जरूरत नहीं है, हर लोगों के घर पे नल लगेगा। ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने प्रपोजल रखा और एक्सेप्ट कर लिया गया, मोदी जी ने ऐसा इसको ठीक। आगे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 45 मेगावाट का प्रोडक्शन प्लांट जो है इनॉग्रेट किया, इलेक्ट्रॉनिकली किया, वर्चुअली किया, जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गुजरात में अवेलेबल है, वहां पे हमने 45 मेगावाट का गुजरात में हुआ, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी वहां पर। आगे की बात, इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम, हम आगे बढ़ते हैं, डिफेंस में बात करते हैं। IRNSS is now part of worldwide radio navigation system। IRNSS जो सिस्टम है हमारा, वो अब हमारा बन गया है क्या, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। हरदीप सिंह पुरी जी ने एक सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी जी ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज क्या किया, लॉन्च किया। अच्छा, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी हमारे कौन है, रविशंकर प्रसाद है। माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा, छठ पूजा के ऊपर माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा का रिलीज किया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन डाला है, फर्स्ट 50 सीएनजी नहीं, एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन, एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन डाल दिया। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम याद रखिएगा, परम सिद्धि, परम सिद्धि 63rd और टॉप 500 पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बन चुका है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, ठीक है। अब देखिए कितना है ये, 14,34,000 लोन सैंक्शन हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि कितना, 14,34,000। शुभम यादव फर्स्ट नॉन मुस्लिम है जो टॉप किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इन इस्लामिक स्टडीज। तो हालांकि ये नॉन मुस्लिम है, अब यादव है तो हिंदू में है, ठीक है, शुभम यादव। हालांकि इस्लामिक की स्टडी में शुभम यादव पहला इंसान है, आई मीन स्टूडेंट है जो टॉप किया। इंडिया ने 2 रामसर साइट्स और ढूंढी, रामसर साइट्स 2 और ऐड हो गए इंडिया में, ठीक है। क्लियर है? यस, हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो इसको आप लोग आगे चल करके प्रैक्टिस करते रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका पीडीएफ में भेज देता हूँ, पीडीएफ में भेज देता हूँ, आगे का पढ़ लेना, वहाँ से नोट्स बना लेना, ठीक है। आज के लिए रखते हैं, ठीक है। यस सर। पीडीएफ भेज देता हूँ।
तो जो कंटेंट हमारा है इंग्लिश में है, ठीक है, और हम लोग जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो हिंदी में दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे की बात देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की बात आई होप कि सब लोग को दिख रहा होगा क्लियर अच्छे से, है ना, ठीक। आगे देखते हैं हमारा, देखिए अयोध्या, अयोध्या में सबसे ज्यादा लाइट जलाई गई, रिकॉर्ड हो गई गिनीज बुक का, जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा दिया जलाया गया। तो कहाँ पे जलाया गया भाई, बोलो, अयोध्या में। कहाँ जलाया गया, और ऐसा दूसरे साल हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम तो हम बनाए ही थे रिकॉर्ड, दूसरे साल भी हमने लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा दिया जलाने का जो रिकॉर्ड है वो अयोध्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20वां संस्करण यानी 20th समिट एससीओ का, काउंसिल ऑफ हेड्स का, जो स्टेट का है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने इनॉग्रेट किया या फिर इनॉग्रेटिंग एड्रेस किया। तो बेसिकली जो 20वां संस्करण जो हुआ था एससीओ का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और सामने आई है कि नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज कर दिया गया। ये बात पहले से भी चल रही थी पहले, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल करके बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो नया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज करने के बाद क्या बना है, तो आप बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिपिंग का तो आपको समझ में आ गया, आगे की बात देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, क्या इनॉग्रेट किया, जरा ध्यान से देखिएगा, रोपैक्स फेरी सर्विसेज, रोपैक्स फेरी सर्विसेज को इनॉग्रेट किया। किसके किसके बीच में रहेगा, सूरत और सौराष्ट्र के बीच में रहेगा, किसके बीच में रहेगा, सूरत और सौराष्ट्र के बीच में रहेगा। और ये जो फेरी सर्विस है सूरत और सौराष्ट्र के बीच में होगा। और आपको ये पता है कि सूरत कहाँ पे है, कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। तो सूरत और सौराष्ट्र के बीच में रोपैक्स फेरी सर्विसेज स्टार्ट किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2021, आज 28 दिसंबर है, 1 जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो फास्टैग जो है कंपलसरी हो जाएगी, टू बी मैंडेटरी। फास्टैग कंपलसरी हो जाएगी सारे फोर व्हीलर्स। अब आप बोलेंगे सर फास्टैग क्या होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। अभी हमने एक फोटो दिखाया था आपको कि जो एलेसा हेली ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है विकेट कीपिंग। अब हमारा जो मैंने आपको बताया अभी क्या, फास्टैग क्या होता है, फास्टैग जरा ध्यान, फास्टैग क्या होता है, फास्टैग। अब देखिए, ये देखिए, जितने भी फोर व्हीलर्स होंगे, फोर व्हीलर्स के लिए भी क्या हो जाएंगे, कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने जितने भी फोर व्हीलर्स चलेंगे उसके लिए फोर फास्टैग क्या हो जाएंगे, कंपलसरी हो जाएंगे 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, यस, हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं सारी चीजें, आइडिया लग गया होगा आपको फास्टैग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49 को लॉन्च कर दिया गया है। और कहां से किया बताइए, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया है पीएसएलवी का C49। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और किसने लॉन्च किया, इसरो। और कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने होस्ट किया, क्या होस्ट किया भाई, 5वां ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 5वां ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप
किस पर? कोल, कोल के ऊपर है, ठीक है। तो कोल और कोयला की बात की जा रही है यहाँ पे। इंडिया और इंडोनेशिया के लिए 5वां ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना लिया गया है और इसको होस्ट किसने किया? इंडिया ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया भाई? वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? वेंकैया नायडू जी, श्री वेंकैया नायडू जी, ठीक। तो वेंकैया नायडू जी ने क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल सत्वधनम, इंटरनेशनल सत्वधनम इवेंट है, ठीक है, एक लिटरेरी फीट, है ना। कौन सा इवेंट को लॉन्च किया? इंटरनेशनल सत्वधनम। कल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल सत्वधनम इवेंट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर दे सकते हैं वो अमित शाह, है ना, प्रेसिडेंट दे सकते हैं आपसे रामनाथ कोविंद। तो आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्वधनम का जो इनोवेशन किया है किन्होंने किया भाई, ये लॉन्च किन्होंने किया? तो आप बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। चलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एड्रेस किया है, क्या एड्रेस किया? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड। ग्लोबल इन्वेस्टर जितने भी वर्चुअल मतलब इसलिए कि ऑनलाइन किया गया था, राउंड टेबल का मतलब जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जितने भी कंट्री इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को एड्रेस किया और उन्होंने इनवाइट किया कि लोग आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द 3 इनिशिएटिव। 3 इनिशिएटिव आपसे पूछा जाए कितने इनिशिएटिव हरदीप सिंह पुरी जी ने किए हैं स्टेट के, तो 3 इनिशिएटिव उन्होंने किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बात जो है वो है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है ये कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है हमारा यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ये देखिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर स्पेशलिटी की बात करें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसका स्पेशलिटी कहाँ पर है भाई, किस चीज का है बताइए जरा। तो आप बोलेंगे किसका है बताइए, टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस? हाँ जी, देख रहे हो ना सब लोग आप। तो कभी भी कोई भी चीज याद रखो। अब देखिए जो अभी न्यूज मैंने आपको पढ़ा, देखिए आप देख पा रहे हैं, यूनेस्को डिक्लेयर्स पन्ना टाइगर रिजर्व एज ए बायोस्फीयर रिजर्व। यानी अभी मैं यही बात कर रहा था आपके सामने, ये सुन लो। हाँ जी, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व बन गया ना, कौन? पन्ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट विच टाइगर रिजर्व हैज बीन डिक्लेयर्ड एज। ऐसे तो यूनेस्को के बहुत हुए, बट लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से 2020 में यानी 2020 में अभी लेटेस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं लोग, हाँ। तो कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व? तो आप बोलेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक, आगे बात करते हैं। फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है गेमिंग स्टार्टअप मैकमोका। मैकमोका को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। गेमिंग प्लेटफॉर्म था, गेमिंग स्टार्टअप था ये, फ्लिपकार्ट ने उसका इसको टेक ओवर कर लिया है। आगे बात करते हैं मैकमोका को किसने ट्राई किया है? फ्लिपकार्ट ने कर लिया। या फिर ऐसा पूछा सकता है विच गेमिंग स्टार्टअप कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट। तो मैकमोका होगा। इसी को घुमा करके कैसे पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेमिंग स्टार्टअप एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट इज। 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके या 5 ऑप्शंस रहेंगे, तो आपका आंसर आएगा मैकमोका। तो आप अगर वन लाइनर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। ठीक है।
तो अगर वन लाइनर आपको याद रहेगा, चीजें समझ में आएगी, आपको क्लियर रहेगा, बार बार आप सुनेंगे इस वीडियो को, पूरा एंड तक देखिएगा और बार बार रिपीटेडली देखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी ऑप्शन रहेगा आपका कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने इनॉग्रेट किया, या फिर उन्होंने लिखा विल इनॉग्रेट, लेकिन 9 नवंबर तो हमारा जा चुका है, हम लोग इसको लेट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि हमें करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी जी ने इनॉग्रेट कर लिया, क्या इनॉग्रेट कर लिया भाई? 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 का कौन सा नंबर का संस्करण था ये, ठीक है, कौन सा एडिशन था? तो आपसे रहेगा 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका आंसर आएगा 13। दूसरा, हरदीप सिंह पुरी जी ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया या इनॉग्रेट किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहेगा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय, तो 4 ऑप्शन दे देंगे वो, नरेंद्र सिंह मोदी जी, है ना, वेंकैया नायडू दे देंगे, अमित शाह दे देंगे, जो भी एग्जांपल रहे, है ना। तो आंसर क्या आएगा? हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप एस पुरी, उनका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कौन मिनिस्टर कौन से कैबिनेट के हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं। आप खुद भी सोच सकते हो कि जो भी चीजें हैं, जैसे अब यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसे अभी डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं। ये बर्थडे आ गया भाई, पहले तो बताओ मुझे ये हर्षवर्धन के पास प्रोफाइल कौन सा? वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, है ना। तो वैसे भी मैं बता दूं कि जो लोग भी अभी पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी मैं इसका पीडीएफ भी सब लोग का अवेलेबल करा दूंगा। अब देख रहे हो आप, ये जो ई बुक लॉन्च किया, हालांकि पेड है ये, ठीक है, बट जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, मतलब पेड बैच ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, उनको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट ही किससे किया है? कैबिनेट मिनिस्टर से किया, देख लो आप, कैबिनेट मिनिस्टर से किया। तो ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए आपको। अभी जैसे मैंने बोला, लॉ मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कौन है? रविशंकर प्रसाद, है ना। थावर चंद गहलोत, अभी हमने जब टॉपिक पढ़ रहे थे देखा था आपने कि थावर चंद गहलोत जी कौन है? सोशल जस्टिस मिनिस्टर, ठीक है। हर्षवर्धन देखिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन। वैसे भी आप ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि सर डॉक्टर लगाए तो हेल्थी होगा, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर लगाए तो हेल्थी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है? इनवायरमेंट मिनिस्टर। तो आपको जो है ना, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो कभी कभी, अब ये बताओ, जो आदमी हेल्थ मिनिस्टर है तो हेल्थ से रिलेटेड ही चीजें इनॉग्रेट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीजें जिससे रिलेटेड है ना, वो चीज इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की बात करते हैं। हमारे पास हर्षवर्धन रिलीजेस NCAER report on estimating the economic benefits of investment in monsoon munition and high performance computing facilities। तो NCAER रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कौन किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रिलीज किया, ठीक है, कि अगर हम जो मॉनसून होता है ना, मॉनसून उससे अगर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और हमारे पास कितनी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज मिलेगी जो हाई परफॉर्मेंस वाली। एनसीएईआर जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। एनसीएईआर, है ना।
ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, अगर आपका इसको गूगल पे आप सर्च करते हो, घर पे देखते हो, तो मैं बताता हूँ एग्जामिनेशन में आप भूल ही नहीं सकते। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि चीजों को आप डिटेल में भी देखिए। अब जैसे कि अब आपको दिख गया हर्षवर्धन जी है एनसीआर, इतना बढ़िया खूबसूरत सा फोटो दिख गया आपको, कैसे आप भूलेंगे? आप बताइए ईमानदारी से, भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। अब ये इन्होंने लिखा भी है लाइव वॉच लाइव 11:30 बजे, अब आप तो जाके देखोगे नहीं 11:30 बजे, बट ये फोटो देख लिया आपने, बैनर देख लिया, पोस्टर देख लिया, तो एग्जाम में तो छप गया ना माइंड में। हाँ जी, माइंड में तो छप गया ना, बोलो यस। तो माइंड में छप गया तो काम हो गया। चलो आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगली बार फिर से चेयर किया, यानी ज्वाइन किया वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल वीजीआई। हालांकि ये बात अपन कर चुके हैं ऊपर में, तो ग्लोबल इन्वेस्टर की बात कर चुके हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, ठीक है, 5 नवंबर 2020 को किया है। ठीक, आगे की बात आयुष मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया, दो लोग, दो डिपार्टमेंट जुड़ गए। कौन कौन सा भाई? एक आयुष मिनिस्ट्री और दूसरा कौन सा है? इन्वेस्ट इंडिया। एक सेटअप किया है उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और फैसिलिटेशन ब्यूरो फॉर द प्लान एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ आयुष सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में दो लोग जुड़ गए हैं, कौन कौन सा? आयुष मिनिस्ट्री और इन्वेस्ट। ठीक है, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया वाटर एरोड्रोम एंड सी प्लेन सर्विस केलवाडिया गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा हमें फास्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं सीजेआई, जो शरद अरविंद बोबडे जी जो है, आपसे पूछा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे जी हैं। ठीक है, इंडिया के पहले ई सोर्स सेंटर न्याय कौशल नागपुर में इन्होंने किया। इंडिया का पहला जो है ई सोर्स सेंटर बना है जिसका नाम है न्याय कौशल, और उसको इनॉग्रेट किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी। ठीक, आगे बात एफआईपी फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली बुक फेयर। दिल्ली बुक फेयर को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया, किससे इन्होंने किया? एफआईपी फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स। ठीक है, तो दिल्ली बुक फेयर याद रखिएगा, एफआईपी। चलिए, नरेंद्र मोदी जी ने फिर से अगला इनॉग्रेशन क्या किया? डायनेमिक लाइटिंग फॉर द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है हमारा, उसके लिए लाइटिंग की डायनेमिक लाइटिंग है जो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूंगा आप इसको देखो जरूर, है ना। डायनेमिक लाइटिंग जरा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग। ये देख लीजिए आप। अब आप देख लीजिए लाइट ओपनिंग के लिए भी हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज नया दिखे तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सरदार सरोवर डैम रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। गुजरात का केवाडिया था। आप इस पोस्टर को अगर आप देख लेंगे ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ एग्जाम तक नहीं, मतलब भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो इस लाइटिंग के लिए इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया। आगे की बात करते हैं। देखिए अगला है, नरेंद्र मोदी जी ने अगला इनॉग्रेशन क्या किया है? सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड जियोडेसिक एपियरी डोम इन अवॉर्ड। ये तो अपन देख ही चुके, जूलॉजिकल पार्क को भी इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, एक तो सरदार सरोवर डैम का किया है और जूलॉजिकल पार्क का भी किया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर अगला जो है एकता क्रूज सर्विस, एकता क्रूज सर्विस को भी हमारे मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि इनॉग्रेट किसने किया था। तो आपके पास नरेंद्र मोदी जी का नाम हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम हो सकता है, प्रेसिडेंट का नाम हो सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना एकता क्रूज सर्विस भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है इनॉग्रेट। आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल, एकता क्रूज लिखा है यहाँ पे, यहाँ एकता मॉल है, और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क केलवाड़िया गुजरात में इनॉग्रेट किया। मतलब एक साथ बहुत सारा काम करके आए हैं।
मोदी जी बहुत सारा काम करके निपटा के आए भाई। कौन कौन सा जगह, कौन कौन सा? आरोग्यवान, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क केवड़िया। अगला बात करते हैं, KVIC लॉन्च द हाई क्वालिटी मुस्लिम फैब्रिक मास्क। ठीक है, KVIC ने हाई क्वालिटी मुस्लिम फैब्रिक मास्क बनाया है, तो देख लीजिए। आगे की बात करते हैं, इंडियन रेलवेज ने मेरी सहेली नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है ना। ठीक है, मेरी सहेली, आप लोग चाहें तो इसका डिटेल देख सकते हैं। ठीक, हर्षवर्धन जी ने सर्व पावर के नाम से किया, तो पास जाना होगा हम लोगों को, सर्व पावर। ठीक, डिटेल आप लोगों का होमवर्क असाइनमेंट है कि आप लोग डिटेल, इसकी और डिटेल्स आप सर्च करके ऑनलाइन स्टडी कीजिए। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को अब नेशनल इंटीग्रेशन डे के नाम से जाना जाएगा। 31 अक्टूबर की बात हो रही है। 31 अक्टूबर का जो दिन है, बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसको हम नेशनल इंटीग्रेशन डे के नाम से जानेंगे। ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा 19 मीटिंग ऑफ एससीओ हैंडलिंग द इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पाटियल कोऑपरेशन बेका इंडिया और यूएस के बीच में फाइनली साइन हो गया। ठीक है, तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और साइन के बीच में हो गया, किसके लिए? जियो स्पाटियल कोऑपरेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइज जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। तो होम मिनिस्टर ने नोटिफाई किया है जम्मू एंड कश्मीर की रिओर्गेनाइजेशन करनी है और सेंट्रल लॉ बनाना है अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑर्डर। उन्होंने थर्ड ऑर्डर पास कर दिया। हार्ले डेविडसन पार्टनर्स विद हीरो मोटर कप टू सेल मोटरसाइकिल सेल, ये तो अच्छी बात है। हार्ले डेविडसन ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिल करके मोटरसाइकिल बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया। इंडिया का पोस्ट ऑफिस और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल ऑफिस पोस्टल सर्विस एग्रीमेंट कर लिया। पोस्ट ऑफिस, इंडिया का पोस्ट ऑफिस और यूनाइटेड स्टेट्स का पोस्टल सर्विस दोनों क्या कर लिया? एग्रीमेंट साइन कर लिया। नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वॉलमार्ट वृद्धि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, नितिन गडकरी जी ने वॉलमार्ट वृद्धि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को इनोवेट किया। आगे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम इनोवेट किया, या एड्रेस किया कह सकते हैं, फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम। ठीक है, आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ऑल इंडिया CSR कैंपेन। ठीक है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 3 की प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मोदी जी ने अगला किया है कंट्री का बिगेस्ट लार्जेस्ट या बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल अहमदाबाद, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेंपल रोपवे एट जूनागढ़ इन गिरनार। प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च द लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। श्रीपद येसो नायक ने इनॉग्रेट किया है रीजनल लॉ ड्रग रिपोजिटरी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन इंडिया। श्रीपद येसो नायक AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया रीजनल लॉ ड्रग रिपोजिटरी। IMD ने कमीशन कर दिया है फ्लैश फूड गाइडेंस सर्विस फॉर साउथ एशिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, NTPC allowed using drones for research and inspection of thermal power projects। ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, V मुरलीधरन inaugurated a philately exhibition on India and the Union, a poster history। ठीक है, V मुरलीधरन inaugurated a philately exhibition of India and the Union, a poster history। V मुरलीधरन। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर डिजाइन बाय KVIC। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी
फैब्रिक फुटवेयर डिजाइन KVIC के थ्रू किया गया। आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। कथक क्वीन जयंती माला, कथक की क्वीन है कौन? जयंती माला इनॉग्रेट किए हैं ऑनलाइन डांस प्लेटफॉर्म कथक। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मनसुख मंडाविया डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर BTS एंड BTS। पूरा डिटेल आपका असाइनमेंट है, घर पे ट्राई कीजिएगा। नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला है किसका भी? फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन जोगी घोपा पास आसाम, जोगी घोपा आसाम में लॉजिस्टिक पार्क बनाया इनॉग्रेट किया है जिन्होंने? नितिन गडकरी जी। AWS और नीति आयोग ये दोनों मिल करके लॉन्च किया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर। NTPC दादरी क्लीनेस्ट कोल फायर्ड प्लांट इन इंडिया। CSIR IHBT ने इंट्रोड्यूस किया हींग कल्टीवेशन, इसको असाफोइटिडा भी कहते हैं, इंडियन हिमालयन रीजन। नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए का कॉइन डिनोमिनेशन लॉन्च किया 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑन 16 किया था। ठीक है, ठीक है। FAO के लिए 75th एनिवर्सरी में 75 रुपीज का कॉइन इनोवेट किया। आगे बात करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फूड एंड एग्री वीक लॉन्च किया या इनोवेट किया। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने सोलर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1411 किलोमीटर का लगभग 15,500 करोड़ रुपए खर्च करके करने किया जो है प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ने जितने रेस्ट्रिक्शंस थे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पे सब हटा दिए एक्सपोर्ट पे। इंडिया और फ्रांस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इंडिया और फ्रांस दोबारा जो री इलेक्ट हो चुके हैं सोलर अलायंस के। इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1 billion टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA for placing refugees in North Near East। मोदी जी ने ऑटोबायोग्राफी श्री बाबा बाला साहिब विखे पाटिल जी का ऑटोग्राफी लॉन्च किया। ट्राइफेड IIT खड़गपुर और छत्तीसगढ़ MMP फेडरेशन ने टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेशन किया है 8 NH प्रोजेक्ट्स केरला में। ठीक है, आगे बात करते हैं होम किशन रेड्डी की बात करें। 21वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर डायरेक्टर्स फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020 आज। अटल इनोवेशन मिशन collaborates with CGI to promote innovation स्कूल में जितने इनोवेशन होंगे उसके लिए अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया। ठीक है, ठीक है। मोदी जी ने स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है 100 रुपए का, किसके ऑनर में? राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनके बर्थडे पर। राजनाथ सिंह इनॉग्रेट किए हैं 44 ब्रिजेस बिल्ट बाय BRO। ठीक है, कहां पर किया है इन्होंने? अरुणाचल प्रदेश। और टनल का नाम क्या है? नेचुको, नेचुको। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने स्टार्ट किया है सेलिब्रेट करना कामधेनु दीपावली अभियान। कामधेनु दीपावली अभियान स्टार्ट किया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। नरेंद्र मोदी जी ने फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्वामित्व स्कीम में लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया पहला कंट्री बन गया है टू अवॉर्डेड कोवेटेड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 of its beaches in one attempt। ठीक है, कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक वेबसाइट
कोल सेक्टर के लिए रिसर्च से कंसर्न एक वेबसाइट लॉन्च किया गया। इंडिया ने डोनेट किया है 1.8 मिलियन एंड 95 मास्क टू फिलाडेल्फिया सिटी इन द यूएस टू हेल्प फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इंडिया ने 1.8 मिलियन एंड 95 मास्क डोनेट किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आईपीएफटी डेवलप्ड बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन फॉर इंसेक्ट कंट्रोल इन सीड स्पाइस क्रॉप्स। Forbes reached the 10 richest Indians list. ठीक है, with a net worth of $88.7 billion, Nitesh Ambani टॉप द लिस्ट। इन्फोसिस ने फैसला ले लिया है कि ब्लू एकॉर्न आईसीआई फॉर $1.125 मिलियन में उसको एक्वायर। टीसीएस आगे बढ़ गया है एसेंचर से मोस्ट अवेलेबल आईटी सर्विसेज फ्रॉम ग्लोबली। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिलीज किया है किताब जिसका नाम है आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस। इसका फुल फॉर्म क्या है रेस का? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट समिट वर्चुअली। ठीक है, आगे बात करते हैं। डीडी न्यूज ने लॉन्च किया है मास्क अप इंडिया कैंपेन कोविड-19 से लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है वो बनेगा अटल टनल, और वो कहाँ बनेगा? हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है कोलकाता का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फूलबागान स्टेशन। 151st गांधी जयंती को ध्यान में रखते हुए मार्क करते हुए दान उत्सव इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया 71st टीबी सील कैंपेन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। रिलायंस ने डेवलप किया है आरटीपीसीआर किट जो 2 घंटे में रिजल्ट दे देगी। तो आपसे पूछा जाएगा किसने डेवलप किया है, तो रिलायंस ने 2 घंटे में रिजल्ट दे देगी। वीआईपी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 arrived at दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या अनाउंस किया है कह सकते हैं 1 डे स्टेट मॉर्निंग ऑन 4 अक्टूबर को किया है। किसके लिए? शेख सबा अल अहमद अल जफर अल सभी आमिर ऑफ स्टेट ऑफ के लिए, जिनका अभी रिसेंटली क्या हो गया? डेथ हो गया। उनके रिस्पेक्ट में गिरिराज सिंह रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ द न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा। मत्स्य संपदा। थावरचंद गहलोत जी जो है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर ASIIM लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं। पीयूष गोयल जी ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फूलबागान स्टेशन किया है, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, और दान उत्सव की भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ये वाला स्लाइड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। ठीक है, मत्स्य संपदा गिरिराज सिंह जी ने किया है। ठीक है, और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन वेंचर अंडर कैपिटल स्कीम ऑफ SSASIM लॉन्च किया गया। इन्होंने किया थावरचंद गहलोत। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आज आ रहे हैं, ठीक है, इस चैनल को एग्जाम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और वहां पर बेल आइकन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कर पाएंगे ये चीज। आपको YouTube में जाना है। ठीक है, और
आपको टाइप करना है एग्जाम मैनिक्स। एग्जाम मैनिक्स आप नाम भी डाल सकते हैं रवि रंजन सर। एग्जाम मैनिक्स का चैनल है, इसमें आपके करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पे बेल का आइकन भी दबा सकते हैं। जैसे आप एग्जाम मैनिक्स डालेंगे तो इसमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेल आइकन दबा सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको पसंद है तो आप इसको लाइक भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। So this is Mr. Ravi sir here signing off. Thank you so much. Press the bell icon, subscribe to our channel if you like the video, and if it motivates us to bring new lectures for you, current affairs. Thank you so much. Take care. Every single day